हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका प्यारा, आपका साथी जसबीर सिंह, होम्यो प्रचारक। दोस्तों, मैंने ये चैनल बनाया है इसलिए क्योंकि मैं कोई टीवी का चैनल नहीं खरीद सकता बाबर रामदेव की तरह। तो इसलिए मैं अपना प्रचार जो है, होम्योपैथिक का प्रचार, अपना चैनल यूट्यूब पे बना के कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि हर घर में होम्योपैथी इस्तेमाल की जाए, बच्चे से लेके बूढ़े तक। घर घर में, जन जन में ये पहुंचनी चाहिए मेरी सूचना कि हमें हेमोपैथिक के सिवा कोई भी पूर्णता ठीक नहीं कर सकता, चाहे वो मेंटली तौर पे हो, चाहे वो शारीरिक तौर पे हो। तो एक हेमोपैथी ही ऐसी पैथी है जो आपको ठीक कर दिया। तो हम चलते हैं, जो कि मैं पीछे डॉक्टर हनीमैन जी, जिनका पूरा नाम था क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हनीमैन। तो हनीमैन जी के जीवन के कुछ आपसे साझा करता हूँ। तो 1795 में उन्होंने मटीरिया मेडिका लिखी, जिसमें 27 दवाइयों का जिक्र है। और उन वो दवाइयां जो अपने साथियों के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी। तो दूसरी किताब जो है 1821 में आती है, 1810 में आती है दूसरी किताब, जिसका नाम था द आर्गन ऑफ हीलिंग आर्ट, द आर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट। तो ये किताब जो है का बहुत बड़ा रुतबा है, इतना रुतबा जितना कि धर्म ग्रंथों का है, जैसे गीता है, बाइबल है, वगैरह वगैरह, जितने भी धर्म ग्रंथ है उनके बराबर वो मानी जाती है, जो 1810 में द आर्गन ऑफ द हीलिंग आर्ट लिखी। तो दोस्तों, ऐसे ही उन्होंने, अब चलते हैं आप 1821 में उन्होंने लैप्जिग यूनिवर्सिटी छोड़ दी थी, उसको वहां से निकाल दिया गया था। उसके विरोधी सारे डॉक्टर थे, जिसपे पिछली किस्तों में बता चुका हूं आपको। तो विरोधियों ने बाहर निकलवा दिया। अब उन्होंने प्रैक्टिस के लिए जगह चुननी थी। तो जैसे हम कोई डिग्री लेते हैं तो हमें शर्त दिलाई जाती है कि आप जो भी फील्ड में काम करेंगे, मानवता की भलाई के लिए करेंगे। तो उसी के, वैसे मेरे को तो लगता सभी करते होंगे, लेकिन उन्होंने इसको फॉलो किया और वो जाके जितने भी मिशन शहर के नजदीक नजदीक थे, गांव छोटे छोटे, जहाँ पहाड़ियां थी, जंगल थे, जहाँ पे डॉक्टर जाना पसंद नहीं करते थे, वहां जाके उन्होंने अपनी सेवाएं दी और उनका जो है उनका इलाज किया। तो दोस्तों, अब चलते हैं कि उनके जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटती रही। एक घटना के बारे में बताता हूं आपको कि उन्होंने 14 साल कोचीन में काम किया और बड़े बड़े रुतबे प्राप्त किए, और बड़े बड़ी खोजों से, मतलब उनकी खोजों ने लोगों को, डॉक्टरों को, सभी को हैरान किया था। ऐसी ऐसी वो खोजें कर रहे थे, केमिस्ट्री में काम करते थे वो। तो दोस्तों, एक बार जर्मन के राष्ट्रपति जो हैं वो बीमार हो जाते हैं। अब सभी डॉक्टर हाथ खड़े कर देते हैं, कोई इलाज नहीं ढूंढ रहे थे, कोई इलाज नहीं मिल रहा था। तरह तरह के उन्होंने वो दवाइयां इस्तेमाल की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिर में उन्होंने मन में सोचा कि ऐसा करते हैं, डॉक्टर हनीमैन को बुलाते हैं और कहते हैं, वो बड़ी डिंगे मारता रहता है, तो उससे उसको फंसाते हैं, उसकी बलि चढ़ाते हैं, इसलिए तो मरना ही मरना है। तो इसकी जो है वो मरोड़ कम करने के लिए, उसको नीचा दिखाने के लिए उन्होंने डॉक्टर हनीमैन जी को बुलाया। वो बड़े शांत स्वभाव से उसके पास आए और कहने लगे, राष्ट्रपति जी, महाराज जी, अगर मेरी आपका इलाज मैं जरूर करूंगा, लेकिन एक शर्त पर करूंगा कि मेरी पैथी को मान्यता देनी होगी। और मरता क्या नहीं करता, कहता है, बाबा मेरे को बचा, मेरे जान निकल रही है।
मेरी जान निकल रही है, मेरी जान बचा बस। तो उन्होंने फिर उनका इलाज किया अपनी सूझबूझ से, अपनी दवाइयों से, हेमोपैथिक दवाइयों से इलाज किया और वो ठीक हो गया, तंदुरुस्त हो गए। तब उन्होंने जर्मन में इस होम्योपैथिक की मान्यता दी और साथ के साथ उनको नवाजा गया शाही वैद्य के खिताब से। दोस्तों, डॉक्टर हनीमैन जी के जीवन में अजीब अजीब घटनाएं घटती रही। अब एक घटना घटती है, हाँ बस यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली घटना अगली किस्त में बताएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।